व्यूअर्स, आज सोचा कि योगा करते करते आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ कि सुबह की जो डिस्कशंस में न्यूज़पेपर्स में देख रहा था इसके बारे में कि 3.4 लाख नौकरियाँ, 3.4 लाख नौकरियाँ अगले 2 साल में मिलेंगी। किस में? हर माह खुल रहे हैं 5 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये आपको नॉन सीरियस लगता होगा, बट मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये जो न्यूज़ है, दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल। हमारे यूथ्स, जो नेशन की इंडियन यूथ्स हैं, दे आर द मोस्ट capable persons of the globe। आज के दिन कहीं भी ग्लोबल तौर पर अगर बातें करें तो इंडिया की जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो आज बाहर जाके अपना टैलेंट्स को दिखा पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं, वो इंडिया की ही ग्लोबल कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बनते हैं। इंडियन यूथ्स इतना ज़्यादा डिमांड्स में क्यों है इन ग्लोब्स? ये क्वेश्चन है आप लोगों को, और आप ही आंसर कर पाएंगे कि वाई वी द इंडियंस आर सो टैलेंटेड एंड सो एनर्जेटिक फॉर डे लर्न टू इवन ओवरवर्क इन आवर वर्क प्लेसेस। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया एंड इट्स कल्चर imbibes the basic rules of getting up early। आप मानेंगे इसको जरूर कि हम एक कृषि प्रधान देश थे, हैं, अभी भी हम एक कृषि प्रधान देश हैं, जहां हमारा फार्मिंग, एग्रीकल्चरल बिजनेस सबसे बड़ा दिनचर्या है। हम इसको बिजनेस तो नहीं बोलते हैं, हम इसको एक लाइफस्टाइल बोलते हैं। एग्रीकल्चर को हम कभी भी बिजनेस के तौर पर नहीं लिए, हम एग्रीकल्चर को एक दिनचर्या के हिसाब से लिए। अब थोड़ा सा कोई भी सिटी से 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, कोई भी सिटी से 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, आपको मिलेगा इंडिया की देसी स्टाइल ऑफ फार्मिंग। आपको देखने को मिलेगा, टेरेस फार्मिंग नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रियल एग्रीकल्चरल फार्मिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इसको मैं दिनचर्या क्यों बोल रहा हूँ? एक कृषि प्रधान देश होने के नाते इसको दिनचर्या बोलने की महत्व ये है कि हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, इनकी हैबिट्स को अगर आप पिक करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो इनकी लाइफ स्टार्ट होता है एट 4 AM। जो आप लोग नौकरी पेशा लोग, जो शहर में रहने वाले लोग तरस रहे हैं 4 बजे उठने का, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं योगा गुरुओं से, आप ट्रेनिंग सेंटर्स में, जिम्स में, डिफरेंट सेंटर्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं 4:30 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। बट हमारे कृषक
उनकी दिनचर्या स्टार्ट होता है 4 बजे। उनकी घरों में 4 बजे से अपना सारे काम शुरू हो जाता है, क्योंकि 4:30 तक, मैक्सिमम 5 तक वो खेतों में होते हैं। और खेतों में इसीलिए होते हैं कि उनकी एक टिपिकल प्लानिंग रहता है। आज धान रोएंगे तो रोएंगे, आज धान की बुनाई करेंगे तो बुनाई करेंगे। ये उनके हिसाब, आज कटाई करेंगे तो करेंगे। इनकी दिनचर्या में जो शेड्यूल्ड टाइमिंग है उसको शायद कोई चेंज कर पाए, उनको छोड़ के। और इसके राज में बता दिया कि जो 4 बजे 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे रूरल इंडिया हो, चाहे कस्मोपोलिस हो, चाहे कहीं भी हो, the most successful persons you will find in those. तो ये जो टॉपिक हम स्टार्ट किए, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इसकी पहले नाम था ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स, GIC। आप GCC करके इसको आपने गूगल रिसर्च से भी देख सकते हैं। इनके काम होता क्या है? ये जनरली आपको कंट्री में एक बड़े बड़े सेंटर्स, एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोल के इसमें करते क्या है? यहाँ इंडियन या ग्लोबल टैलेंट्स को रिक्रूट करके इन लोगों की मेन मकसद होता है टू इनोवेट एंड टू सप्लाई द मेन पावर इनटू द मल्टीनेशनल्स स्ट्रीमलाइंस। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मेनली एक पॉसिबिलिटी है टू इनोवेट द न्यूनेस इन द ग्लोब, एंड एक पॉसिबिलिटी है टू रिक्रूट फर्दर द यूथ्स ऑफ द ग्लोब। Specifically, the youths of India are so thriving in their traditional knowledge, in their modern knowledge, in their cosmopolitan behaviors, in their adaptability in nature, in their inborn nature of hard work, that they do sustain in any kind of environment। कहीं भी आप इंडियन यूथ्स को देखेंगे तो वो आपके अगर जनरल यूथ्स ऑफ द ग्लोब 8 घंटे काम करने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इंडियन यूथ्स +1 +2 आवर्स उससे आगे काम करके दिखाते हैं, ऑन सेइंगली एंड ऑन चैलेंजिंगली। इनको अपना काम से मतलब होता है। इफ़ यू गिव देम ए टारगेट, द टारगेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फुलफिल्ड। और वो टारगेट फुलफिल करने तक दिस यूथ्स आर नॉट रेस्टिंग। दिस इज वाई रिक्रूटमेंट हब्स ग्लोब के जितने भी हैं, दे आर ऑलवेज कीपिंग ऑन स्पेशल आई ऑन द इंडियन पेरीफेरी। इतना ज़्यादा कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए ये लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? आपको समझ में आया अभी, और आ जाना चाहिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हम ट्रेडिशनली एक ऑलरेडी इंक्लाइंड कल्चर हैं टुवर्ड्स आवर गुरुकुल सिस्टम। ट्रेडिशनली वी आर ऑलरेडी इंक्लाइंड
in our genetic codes also to work, to innovate. But from the early morning, from 4 a.m., 4:30 a.m., 5 a.m., hard worker. And that doesn't mean that we are only producing the hard workers. By virtue of getting up early, we are creating the super brains also. जो इंटेलिजेंस हमारे पास है in terms of mathematical IQ, in terms of scientific abilities, in terms of innovations, beyond comparison, है ना? आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि whenever you fight with yourself, you fight with your inner self, you win. And you fight with yourself every day to excel every day. Don't go for a blind competitions along with your peers. Go with a competition of yourselves. Definitely you'll find the basic solutions blessed unto you, है ना? तो मैं सुबह से ये टॉपिक क्यों लिया कि मैं जब मेरा नज़र पड़ा 5 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हर एक वहाँ खुल रहे हैं इंडियन कस्मोपोलिस में, और 2 साल में मिलेगी 3.4 लाख नौकरियाँ फॉर द इंडियन यूथ्स। जी, इसकी आप मेरे को पूछ सकते हैं कि इसको कैसे हम अचीव करें, और इसको अचीव करने के लिए मैं तो बता दिया, जो आपकी अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अप टू हार्ड वर्किंग बिजनेस है वो तो काम करेगा ही, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज एडेप्टिबिलिटी के तौर पर इंडिया एक लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी हो चुका है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज क्विकली एज पॉसिबल आप लोग मास्टर कर लीजिए। मैं आपको एक वीडियो दे भी रखा हूँ पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो वे बेटर देन द ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक असिस्टेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असिस्टेंट के तौर पर यूटिलाइज कर पाए तो डेफिनेटली विल बी फार फार अहेड ऑफ the global communities in terms of the productions, in terms of the achievements, and we will be surely getting our country standing on the global platform as the developed nation by 2047, which is the dream of everybody, which is the dream of Revered Dr. APJ Abdul Kalam, which is the dream of our PM Shri Modi ji, and which is the dream of everybody in the globe, that India is marching forward. India is marching forward to lead the globe. So days are not far off. So as per the discussions of today's, go with the mastery of artificial intelligence along with your human intelligence. Surely you'll achieve, and surely you'll be blessed. God bless and do well. My morning's message.